गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। नमस्कार सभी बच्चों को। कल पढ़ रहे थे हम पदबंध, और पदबंध में हमने संज्ञा पदबंध पढ़ लिया था। संज्ञा के बाद जो आता है सर्वनाम पदबंध, वो भी पढ़ लिया था। विशेषण पढ़ लिया था, लेकिन विशेषण दोबारा देखते हैं। विशेषण पदबंध और क्रियाशील पदबंध और क्रिया पदबंध, 3 पदबंध बचे हैं। 5 पदबंध होते हैं हमारे इसके अंदर। तो ऐसा वाक्यांश जो क्या नाम से विशेषण बनाता हो, जहाँ लगता है कि विशेषण का बोध हो रहा हो, तो वो विशेषण पदबंध होता है। और पढ़ लो आप क्रियाशील विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जहाँ पर लगता है कि विशेषण लग रहा है, आपको दिख रहा है कहीं भी, और उसका एक निकाय बन रही है, तो विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण पदबंध के शीर्ष में थोड़ा शब्द जो होता है विशेषण होता है। विशेषण जानते क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इसकी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें अन्य पद विशेषण पर आश्रित होते हैं, अर्थात जो पद दूसरे हैं वो पूरे उस विशेषण के ऊपर आप आश्रित हैं। इसमें प्रमुख रूप से विशेषण होता है, जैसे तेज चलने वाली गाड़ी। कल मैंने आपको एक उदाहरण बताए थे, आज फिर लिख लें। जैसे तेज चलने वाली गाड़ी, तेज चलने वाली गाड़ी प्राय जल्दी पहुंचती है, जल्दी पहुंचती है। क्या है सर विशेषण? जल्दी तेज चलने वाली गाड़ी विशेषण है। एक तीसरे जो आपके आवाज से जो वाक्य है, इनका विशेषता बता रहे हैं। तेज चलने वाली गाड़ी, यहाँ तक कोटेक्शन है, यहाँ तक रेखांकित किया गया है, यहाँ तक पूछा गया है। तो जैसे आपसे यहाँ तक कोटेक्शन है और आपको लगे कि ये कोई विशेषता बताई जा रही है, तो ऐसा शब्द विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है। दूसरा पढ़ेगा उसका, उसका घोड़ा, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, विशेषता है सुंदर, फुर्तीला, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। तो मोटे श्रम में है अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। ये शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं, और विशेषण शब्द जहाँ आ जाता है वो विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है। और उदाहरण देंगे उसके, बर्गर, बर्गर, पीपल की घनी छाया में हमें सुख मिलता है, हमें सुख मिलता है, मिलता है। कौन से शब्द है यहाँ पर? बर्गर की और पीपल, बर्गर और पीपल की घनी। क्या घनी? ये छाया है,
अगर मान लो ऐसे होता मैं हमें सुख मिलता है तो ये क्रियापद में होता है। ये क्रियापद का पद ना होकर के ऐसे शब्द ऐसे जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो ये हुआ विशेषण क्या नाम से पद। ठीक है भाई, बाकी इतना याद, बाकी उदाहरण आप देखें किताब में पढ़े, किताब में शब्द रखा है याद में जो गुणा के ऊपर आपको समझा रहा हूं। विशेषण के बाद है क्रिया विशेषण, तो क्रिया पद क्रिया क्रिया पद बंध, क्रिया पद बंध, क्रिया पद बंध क्या होता है? एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया को क्रियापद बंध कहते हैं। एक से अधिक क्रियापद से बनने वाले क्रियापदों रूपों को क्रियापद कहते हैं। इस पद बंध में मुख्य क्रिया होती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र बनाती है। जैसे इसे उदाहरण देखो क्रियापद का, वह बाजार से, वह बाजार से आया होगा। यह जानते हैं तो वह बाजार से आया होगा, आया होगा, आया होगा क्रिया है, ये क्रिया काम कर रही है। अर्थात हर वाक्य के अंदर एक क्रिया होती है, कर्ता होता है, कर्म होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, विशेषण होता है और क्रिया होती है। तो ये क्रिया है आया होगा, अर्थात वो बाजार से आया होगा। यहाँ पर क्रिया पद है। दूसरा वाक्य है क्या? मैं लिख सकता हूं क्या? रमेश नदी में डूब गया, नदी में डूब गया। क्या क्रिया है यहाँ पर? इस वाक्य का क्रिया क्या है? डूब गया। अर्थात ये वाक्य है क्रिया, मोटी शब्दों में इसको कर रखा है। तो आप अंदाज लगा ले, आप लिखते हैं कि ये क्रिया पद है क्योंकि यहाँ पर क्रिया का जो बोध हो रहा है। ठीक है, और देखो उदाहरण है, अब दरवाजा खोला जा सकता है, खोला जा सकता है। अर्थात क्या काम हो रहा है? क्रिया हो रही है। क्रिया ये व्यवस्था याद है आपको? तो अब दरवाजा खोला जा सकता है, यहाँ भी क्रिया है। तो आप लिखते हैं ये क्रिया पद है। ठीक है, और देखो मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं, मोटे अक्षरों में बने हुए हैं तो ये भी क्रिया है, ये पदबंध हुआ क्रिया पद। ठीक है भाई, और लिखेंगे उदाहरण बताइए। छात्र
साथ पढ़कर सो गया है। अर्थात क्या क्रिया है यहाँ पर? ये मोटेक्स में लिखा हुआ सो गया है, अर्थात क्रियापद रूप है। एक हाथ और लो। आप काम करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो करना चाहते होने शब्दों में लिखा हुआ है, यानी कि क्रिया पदबंध है। इसलिए यहाँ पर इस पद में क्रिया का महत्व बताया हो या क्रिया के रूप में जो काम कर रहा हो शब्द और जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ हो, ऐसा शब्द क्रिया पदबंध कहलाता है। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारे समझ आने वाली बातें हैं। आपको केवल पता लगाना कि जो किस रूप में काम कर रहा है, संज्ञा के रूप में काम कर रहा है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम के रूप में काम कर रहा है, सर्वनाम पदबंध, और विषय के रूप में काम कर रहा है, विषय पदबंध क्रिया के रूप में काम कर रहा है, क्रिया पदबंध और क्रिया के रूप में काम कर रहा है, क्रिया पदबंध। ठीक है बेटा, समझ में आएगी बात? ओके। अब आएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण इन सब की परिभाषाएं आपको याद होना चाहिए। संज्ञा की परिभाषा आपको याद होना चाहिए, सर्वनाम की परिभाषा आपको याद होना चाहिए, विशेषण की परिभाषा आपको याद होना चाहिए, क्रिया की परिभाषा क्या है वो याद होना चाहिए, क्रिया विशेषण की परिभाषा आपको याद होना चाहिए, तो आपको सारे पदबंध आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में है क्रिया विशेषण पदबंध, अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द मोटे अक्षरों में लिखा गया है या रेखांकित किया गया है, रेखा नीचे खींचा गया है और पूछा गया है कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये क्रिया विशेषण पदबंध है। समझ रहे बात को? सर्वनाम का है मोटे अक्षरों में तो सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा पद लिखा हुआ संज्ञा पदबंध है? उसी प्रकार से क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध की जो परिभाषा है लिखेंगे आप, जहाँ एक से अधिक, जहाँ एक से अधिक, जहाँ एक से अधिक, एक से अधिक पद क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का कार्य करते हो, कार्य करते हो, वह क्रिया विशेषण पद होता है, वह क्रिया विशेषण पद होता है। ठीक है बेटा, ये पद बोलता है, लिखो, यह पद बोलता है क्रिया का विशेषण, विशेषण रूप
के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है, पहले आता है। ठीक है भाई, इसलिए इसको क्रिया से पद करते हैं। जहां एक से अधिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं वहां क्रिया विशेषण पद होता है। ध्यान रखना है, जहां एक से अधिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं वहां क्रिया विशेषण पद होता है। यह पद मूलतः क्रिया से पहले आता है। क्या क्रिया का रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है, इसलिए इसको क्रियाशील पद कहते हैं। आप भी जो है तो समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इनके एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो तो पास। मैंने कहा कि आधी रात तक प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा के लिए क्रिया है, और आधी रात तक, आधी रात तक किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? क्रियाविशेषण आपने इस बार इसलिए क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया है प्रतीक्षा की, किसी प्रतीक्षा की आधी रात तक, क्या तक किए? आधी रात तक किसी प्रतीक्षा की दादा की प्रतीक्षा की, इसलिए क्रिया क्रम है। ठीक है, दूसरा है उसने सांप को पीट कर सांप को पीट कर मार डाला। क्रिया क्या है? मार डाला, लेकिन पीट कर लिखा हुआ। कैसे मारा सांप को? पीट कर, अर्थात इसके लिए भी हुआ क्रिया विशेषण पद। समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट है सीता गीता से अधिक मेधावी है, गीता से अधिक मेधावी क्रिया है, और क्रिया विशेषता बताई जा रही है गीता से अधिक। गीता क्या है? गीता से अधिक मेधावी है, अर्थात ये भी हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करोगे। कश्मीर से कन्याकुमारी
भाग नहीं कोई क्रिया है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी ये मोटे शब्द है, इसलिए यह शब्द इस विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषता बता रहे हैं, इसे कहलाएगा क्रिया विशेषण पद कहलाएगा। ठीक है, और देखो केकई क्रोध, ठीक है, आप जानते हो से बर्गर कांपती हुई आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बढ़ाई, कैसे बढ़ी, लेकिन कैसे बढ़ी, क्रोध से कांपती हुई आगे बढ़ी, क्रोध से कांपती हुई आगे बढ़ी, कांपती हुई, तो ये आपका क्रोध से कांपती हुई। और देखो पिछले दिनों की अपेक्षा आज गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, मतलब क्या आएगा, पिछले दिनों की अपेक्षा, ये क्रिया है और ये क्रिया की विशेषता है, इसकी क्रिया विशेषण है। ठीक है बेटा, कुछ सोते सोते चलते चलते हैं, क्रिया है, कहीं चलता है, सोते सोते, सोते सोते का मोटे शब्दों में है, तो आप बताने वाले कि ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और इस प्रकार से आपके जो ये समास है वो पूरे हो गए, और समास क्या है, क्रिया विशेषण जो पदबंध है ये पूरे हो गए। 5 पदबंध याद रखना आप, है ना, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, और क्या नाम से विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण, अर्थात जहां पर जिस शब्द का जैसा आभास होता है, जो इकाई जिस रूप में काम कर रही हो, वो वाक्य के अंदर आती हो, वही पदबंध हमारा हो जाता है। संज्ञा के रूप में आता है, संज्ञा आप जानते हैं क्या होती है संज्ञा, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जहाँ पर आपको आ रहा लग रहा है तो आप संज्ञा पदबंध निकले। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम परिभाषा याद है आपको, जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उनको सर्वनाम कहते हैं, तो वो शब्द भी आप जानते हैं, मैं, हम, तुम, वह, कौन, कुछ, इस तरह के शब्द है, वो आ गया वहां तक मोटा अक्षरों में आप रेखांकित हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये सर्वनाम पदबंध है। विशेषण पदबंध आप जानते ही हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि की जो जैसे शब्द विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द कहीं आ रहा लग रहा है तो विशेषण शब्द पदबंध हो गया। उसी प्रकार से जो क्रिया पदबंध है, क्रिया काम करती है, हमेशा पीछे आती है, और क्रिया पदबंध मोटे अक्षरों में रेखांकित जो हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा लें कि वो क्या नाम से क्रिया पदबंध है। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे जो शब्दांश क्रिया के आगे आ रहे हैं, तो वो क्रिया विशेषण पद कहलाते हैं। इस प्रकार से पदबंध ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ी समझने की बात है, थोड़ी परिभाषा याद रखने की बात है, परिभाषा याद रखने की बात है। अगर आपको याद है, उदाहरण याद है, आपने किताब रखा है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत है तो फिर कल हम आपको मिलेंगे, कल आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है।